अजब कि इस दुनिया में गजब का दस्तूर होता है और जो क्वेश्चन दिल के जितना करीब होता है वो परीक्षा हॉल में उतना ही दूर होता है। दोस्तों, हमारे बिहार बोर्ड ने इंग्लिश का मॉडल पेपर जारी किया है। मेरा रिक्वेस्ट है, बिहार बोर्ड की अंग्रेजी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे, आप इस एक बार मॉडल पेपर को सॉल्व करके देख लें। आज हम बात करने जा रहे हैं इसके ऑब्जेक्टिव की सीरीज पे और वेलकम करते हैं हम अपने चैनल निराला इंग्लिश वाला की तरफ से। मैं उमेश कुमार निराला। तो चलिए, आप सभी जानते हैं कि हमारा जो एग्जाम्स हैं उस एग्जाम्स में जो हमारे समय दिया गया है और जो दस्तूर है, इंस्ट्रक्शंस है कैंडिडेट्स के लिए, वो कितना मायने रखता है। आप अच्छे से OMR सीट को भरते हुए और उसके बाद टूट पड़े उन क्वेश्चंस पत्र पे जिसका तैयारी आप पूरे साल कर रहे हैं। दोस्तों, तो यहाँ पे अब हमारा सीरीज शुरू होता है और ये है हमारा पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सीरीज का, है ना। कह रहा है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें 4 वर्ड्स आपको दिए जाएंगे और इसमें 3 वर्ड्स का स्पेलिंग गलत है, एक वर्ड का सही है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, यहां देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इंटीग्रेशन, ऐसन, देखो यहां पे क्लियर है कि इसका सही जवाब ये होगा। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पुअर मैन लिव्स फ्रॉम डैश। अब देखिए, आई टू आई, इन द एयर, इन द क्वेस्ट ऑफ, की तलाश में, आंखों आंख में, हवा नहीं। एक फ्रेज है कि लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसका मतलब होता है कि रोज कमाना रोज खाना। तो इसका सही जवाब होगा लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, यानी कि दिमाग लगाते चले जाइएगा बच्चों। आपके परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न वर्डोलॉजी से रहेंगे, वोकैबुलरी से रहेंगे। करेक्ट वर्ड्स रह सकते हैं या ऑड वर्ड्स रह सकते हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, फ्रेजल वर्ड्स, ये सब रहेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डैश गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस। अब याद रखिएगा, यहां पे जो बातें हो रही है कि गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस, वैसे मूलतः एक बात हम आपको बता देते हैं कि मटेरियल नाउन के पहले कभी भी एन द का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन जब वो किसी तरह से खास हो जाए, जैसे वाटर इज डर्टी, द वाटर इज डर्टी नहीं होगा। लेकिन जब हम कहते हैं कि द वाटर ऑफ द गंगा, तो गंगा का पानी इज प्योर, वो शुद्ध होता है, क्योंकि मैंने उसका तुलना किसी खास जगह से किया। इसीलिए यहां पे हमारा सही जवाब होगा द। बहुत बच्चों ने अभी तक ये टिक मारे होंगे कि गोल्ड से पहले कुछ नहीं लगेगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा द। क्यों? क्योंकि यहां गोल्ड सीधा नहीं है, ये साउथ अफ्रीका का गोल्ड बड़ा फेमस है जगह के साथ इसको। वैसे भी ऑफ से जुड़ा हुआ अगर 2 गो नाउन होगा तो ये नियम समझ लीजिएगा कि पहले नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। रोहन इज स्टिल डांसिंग। अब यहां पर आपको लेकर आया है क्वेश्चन टैग से सवाल। क्वेश्चन टैग, अगर अंदर का वाक्य पॉजिटिव हो तो बाहर में कर देना है उस हेल्पिंग वर्ब को निगेटिव अब्रिविएशन। अब देखो, इजन, और उस सब्जेक्ट को दोबारा लाना है, बन जाएगा टैग, यानी कि रोहन अभी भी डांस कर रहा है ना, है नो का सेंस। अब देखो, रोहन को नहीं लाएंगे, इसके जगह पर प्रोनाउन किसको लाएंगे? ही, यानी इजंट ही। हम देखेंगे कहां पर इसका सही जवाब, यहां पे है इसका सही जवाब। यहां पर भी इज नॉट ही, लेकिन इज नॉट को एब्रिविएशन यानी संक्षिप्त रूप में लाना है, इसलिए हमारा सही जवाब होगा इजंट ही। 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। और आप सभी बच्चे जानते हैं कि कोरोना महामारी के समय से बिहार सरकार का जो सिलेबस है हम लोगों के लिए काफी उदार हो गया है। पहले 60 प्रश्न में 50 प्रश्न का उत्तर देने होते थे। अब जो है, अगर आप चाहेंगे तो इत्मीनान से आप 50 में 50 मार्क्स को अटेन कर सकते हो, अच्छा बेस्ट स्कोर कर सकते हो। पूछिए कैसे? बहुत सारे बच्चे को यह भी टैलेंट नहीं है कि परीक्षा देना कैसे ऑब्जेक्टिव का। सबसे पहले आप हिम्मत नहीं हारिए, 1 से लेकर 100 तक जो क्वेश्चंस हैं उसको आप पढ़िए। यह जरूरी नहीं है कि आपको 3रा नंबर आता ही हो, 4था नंबर आता ही हो। उस समय कुछ बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। नहीं, आपको जो क्वेश्चन पर पूरा फुल्ली कॉन्फिडेंस है उस क्वेश्चन को क्या करना है? पॉइंट मार देना है कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर मुझसे हो गया। आप अंतिम 100 तक जाइए।
60 के बाद आपका टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन शुरू होंगे और वहां से भी आप बेहतर स्कोर कर सकते हो अगर किताब का अध्ययन किए हैं। रेनबो, प्रोज, पोएट्री और स्टोरी ऑफ इंग्लिश। दोस्तों लास्ट में आप काउंट करके देख लेना, आपको पता चलेगा 54-55 को का मैंने जवाब सही दिया। तो फिर पागल क्यों बन रहे हो? अरे 55 को तो हमको भरना भी नहीं है, हमें मात्र 50 की जरूरत है। आप जिसको टच करोगे, जिस पर आपको फाइनल कॉन्फिडेंस होगा कि ये वाला एकदम करेक्ट है, आप उसको गोल करो, और जिसको नहीं टच करना है उसको टच ही मत करो, उसको छुओ ही मत। मैं जो बताया उसको ध्यान में रखिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा उदारता दिखाते हुए कहते हैं लो 60 को हम कर दिए सर, हम 70 को कर दिए। रे पागल, शुरू से 50 को काउंट कर लेगा, 20 को हटा देगा, उसको काउंट ही नहीं करेगा। इसलिए 1 से लेकर 100 तक में आप क्या करना, काउंट कर लेना। चलो आगे बढ़ते, समय कम है। हम लेकर आए हैं सुपर 100 न्यूज आपके सामने कि बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चंस है उसको कैसे समझना है और कैसे सही करना है। तो 4 के बाद हमारा जो प्रश्न है 5वां कि चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ गैदर। गैदर का जो सही विपरीतार्थक शब्द है उसको चूज कीजिए। हमारे पास 4 गो है, डिक्रीज घटना, स्कैटर बिखरना और जेंटल सेपरेट। तो यहां पे गैदर माने इकट्ठा होना, तो उसका सही एंटोनिम्स जो होगा यानी विपरीतार्थक वो स्कैटर यानी कि बिखर जाना। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और आप मिलाते रहिए कि आखिर इसका सही जवाब किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। हमारा अगला जो प्रश्न है, सीता लव्स टू डैश एक्सपेंसिव क्लॉथ्स। तो यहां पे लव्स टू वर्ब को लाना है, टू के बाद V1 आएगा, इंफिनिटिव का प्रयोग हुआ है और इसका सही जवाब बाई होगा। तो बाई में कौन सा, ये वाला बाई तो नहीं होगा, ये वाला बाई बाई टाटा नहीं होगा, ये वाला बाई नहीं होगा, है ना। ये BUY बाई माने खरीदना। वेरी नाइस। मुझे पूरा उम्मीद है कि गांव घर के भी बच्चे समझ रहे होंगे, उसके भी दिमाग में ये बात चल रही हुई कि नहीं सर ये बात बिल्कुल आप करेक्ट बोल रहे हो। अब यकीन मानिए कि परीक्षा हॉल में इसी के पैटर्न पर आपके प्रश्न रहेंगे, इसलिए इसको गौर से देख लो। द चेयरपर्सन हैड टू डैश द मीटिंग। डिफर नहीं होगा, डिफरेंस भी नहीं, ये दोनों तो नाउन, ये तो नहीं होगा। हैड टू डेफर, डेफर माने अलग होना, यानी कि मीटिंग से अलग होना था उसको। तो इसका सही जवाब हम सीधा चलते हैं और बता देते डेफर होगा। अब आइए हमारे सामने में 4 प्रश्न हैं। ही इज फाउंड टू रीड नोवेल्स, और दूसरा कह रहा है कि ही इज, अब देखो सामने में रख दिया मैंने, ही इज फाउंड टू रीड नोवेल्स। और सबसे पहली बात बता दें कि प्रीपोजिशन के बाद जेरंड का प्रयोग होता है। नंबर 2, यहां पे जेरंड नहीं पूछ रहा है, यहां पे प्रीपोजिशन ही पूछ रहा है। ये बहुत ही खतरनाक वाला वर्ड है, फाउंड ऑफ, शौकीन होना। आई एम फाउंड ऑफ म्यूजिक, आई एम फाउंड ऑफ डांसिंग, आई एम फाउंड ऑफ टीचिंग, आई एम फाउंड ऑफ कुकिंग। यहां पे फाउंड ऑफ यानी कि फाउंड के साथ ये तय है कि ऑफ ही लगेगा, यानी कि हमारा 3 को गलत हो गया। हमारा सही जवाब होगा डी। ये दिमाग में रखना कि आखिर ये चूज द करेक्ट सेंटेंस कह रहा है, तो आखिर वो हमसे डिमांड क्या कर रहा है, किस लिहाज से, कहां पे गलती को सही करवाना चाहता है। आई डैश गो आउट फॉर अ वॉक, हमें मतलब टहलने निकलना चाहिए। चाहिए का सेंस आ रहा है, स्वाभाविक है, यहां पे शुड लगेगा। वाज नॉट, डे और नीड की जरूरत हमें नहीं है अभी, हम आगे बढ़ेंगे। हैज द ट्रेन अराइव्ड डैश द स्टेशन, कह रहा है कि क्या स्टेशन तक ट्रेन पहुंच चुकी है। 10वां नंबर पर देखेंगे, हैज द ट्रेन अराइव्ड डैश द स्टेशन। बच्चों इसका सही जवाब होगा एट द स्टेशन। स्टेशन के लिए जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है वो है एट। आपके सामने है चारों ऑप्शन और आप इसको करेंगे एट, क्योंकि बाय नहीं होगा, बाय द स्टेशन, इन स्टेशन में घुसकर नहीं, स्टेशन के लिए नहीं। अरे भैया थोड़ा सा कॉमन सेंस आप भी लगा सकते हो। द वाइंड डैश ओवर द ट्रीज, तो यहां पे एक वर्ड आएगा जो इस ओवर के साथ मिलकर बना देगा फ्रेजल वर्ब। तो तूफान पेड़ों को उड़ा दिया, तूफान ने पेड़ों को उड़ा दिया, तो तहस नहस कर दिया, तबाह कर दिया। अब देखो यहां पे हमारे सामने में 2-3 वर्ड है, इसका ऑप्शन के रूप में हम आपको दिखलाएंगे ब्लो, फ्लू, ब्ल्यू और क्लू। ये दोनों को तो मैं पहले ही खारिज कर देता हूं अपने अदालत में, ये दोनों ना होगा।
इधर आते हैं ब्लो, यानी ब्लो माने उड़ाना, V1 और V2। चूंकि हमारा सेंस या में निकल रहा है तूफान ने पिछली रात या ऐसे करके, तो हमारा सही जवाब जाएगा ब्लू की तरफ। अब लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम ये आपको बता देना चाहेंगे कि यहां पे जो हमारी जो बातें हो रही है, अगले प्रश्न की ओर, 12वां नंबर की ओर। 12वां नंबर क्या कह रहा है, इस पर थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। कह रहा है कि पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, बिहार में लोग हिंदी बोलते हैं। इसको हमें क्या करना है, पैसिव में बदलना है। एक बात याद रखिएगा कि अगर सब्जेक्ट के रूप में एक्टिव वॉइस में अगर एनीवन, एनीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी रहे तो हम उसको बाई के बाद नहीं लाते हैं। ये नॉर्मल है कि लोग ही हिंदी बोलेंगे और कोई दूसरा तो बोलेंगे नहीं। इसीलिए ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज MR के बाद तीसरा रूप आता है। तो हिंदी इज स्पोकन इन बिहार, नॉर्मली यही बनेगा और बच्चों हमारा सही जवाब होगा। अब देखो BCD क्यों नहीं होगा वो आप देख ही रहो, बिहार को सब्जेक्ट बनाया, पीपल, ये सब कुछ नहीं। आप थोड़ा भी अगर पैसिव वॉइस बनाने के नियम को पढ़े होंगे तो आप समझ गए होंगे कि आखिर सही जवाब क्या होगा और क्यों होगा। यू आर डैश टू हेल्प द पुअर, यू आर डैश। अब देखो इज MR के बाद या तो V4 आता है, लेकिन अगर पैसिव वॉइस के सेंस से देखा जाए तो तीसरा रूप आता है। आपको गरीबों की मदद करने के लिए अनुरोध किया जाता है, यानी कि तीसरा रूप आना चाहिए और इसका सही जवाब होगा रिक्वेस्टेड, इज MR के बाद। अब देखो यहां पर यू आर रिक्वेस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि इसको करने वाला, रिक्वेस्ट करने वाला कोई और है। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न को देखेंगे। द मीटिंग वाज कैंसल्ड एज इंपॉर्टेंट पर्सन डिड नॉट टर्न अप। तो कह रहा है कि मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि, यहां एज का मतलब क्योंकि डैश इंपॉर्टेंट मेंबर्स डिड नॉट टर्न अप। तो यहां पे इसका सही जवाब होगा सम इंपॉर्टेंट पर्संस, क्योंकि यहां लिटल, द लिटल और फ्यू को लाने की मात्रा और संख्या को बताने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अगर सम नहीं रहता तो ऐसे हालात में हम फ्यू को सोच सकते थे। तो यहां पे क्या होगा कि सम इंपॉर्टेंट पर्संस डिड नॉट टर्न अप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि ही किल्ड द टाइगर डैश अ गन, उसने बाघ को मारा बंदूक से, उसने बाघ को मारा बंदूक से, ये हमारा क्वेश्चन यहां सामने है। ही किल्ड द 15 नंबर, ही किल्ड द टाइगर डैश अ गन। अब देखो एट अ गन तो नहीं होगा, विथ फॉर टू नहीं, सही है। हमारा सही जवाब होगा विथ अ गन, क्योंकि किसी भी इंस्ट्रूमेंट, हथियार इत्यादि का जब इस्तेमाल करते तो वहां विथ का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों 16 नंबर वाले प्रश्न को हम लाजमी है कि एक बार देखें क्या कह रहा है कि द चिल्ड्रेन डैश रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। यहां पर यह प्रश्न पहले भी आ चुका था, वहां आर के बाद रिक्वेस्टेड हमको भरवाया था। यह रिक्वेस्टेड से पहले पूछ रहा है कि क्या डालना चाहिए, तो बच्चा एक से ज्यादा है, इज नहीं होगा, हैज नहीं होगा, यहां पे होगा पैसिव वॉइस के सेंस में आर, कि बच्चों को अनुरोध किया जाता है कि बैठ जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि सोमरेश विल ऑलवेज रिमेंबर यू। इसको करना क्या है भैया, इसको करना है निगेटिव सेंटेंस में ले जाना है। बच्चों ध्यान देना, ध्यान देना, ये सारे पैटर्न्स आपके परीक्षा के लिए बड़े लाजमी हैं। इसको निगेटिव में बदलना है। देखो इसको इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ सेंटेंस कहते हैं, कि वाक्य को इस कदर निगेटिव में बदलिए कि अर्थ वही रहे और निगेटिव में बदल जाए। इसका सही जवाब होगा सोमरेश विल नेवर फॉरगेट यू, यानी कि सोमरेश विल ऑलवेज रिमेंबर यू, सोमरेश आपको हमेशा याद करेगा। तो हम लोग आगे बढ़ते थे। यहां पर देखिए सोमरेश आपको कभी नहीं भूलेगा, इसका यह क्लियर हो गया कि इसका सही जवाब होगा विल। डज नॉट रिमेंबर या इसको नॉट लगाकर बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके ट्रिक पे आना होगा कि आखिर ये होता कैसे है। कह रहा है कि ही सेड आई एम हैप्पी टूडे, उसने कहा कि मैं अब खुश हूं। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। पहले ही बदल कर हम चेक कर लेते हैं कि ही सेड। अब क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा को दैट से हटा देंगे। बाहर में अगर फर्स्ट पर्सन हो तो बाहर वाले, अंदर में फर्स्ट पर्सन हो तो बाहर वाले सब्जेक्ट के अनुसार इसको ही कर दिए। इज एम आर यानी प्रेजेंट सूचक जो वर्ब होता है वो पास्ट में बदल जाता है, बदल गया
हैप्पी, और याद रखिएगा नजदीकी सूचक शब्द को दूरी सूचक में ले जाएंगे, इसलिए टुडे क्या बन जाएगा, दैट डे बन जाएगा। मिला लो कहां पर है ये आंसर। ही सेड दैट ही वाज हैप्पी, यहां टुडे है, ये गलत हो गया। यहां तक तो सही आया था, टुडे ही रहने दिया, ये भी गलत हो गया। एकदम आप पहले बना लो और तब देखो कि उसका सही जवाब कहां है। एकदम करेक्ट डी आंसर होगा, क्योंकि हमने जो बनाया था वो यहां मिल रहा है। दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं, 19 नंबर में आते हैं। सी इज नॉट डैश सी लुक्स, कह रहा है कि वह, ये डिग्री ऑफ कंपेरिजन का है कि वह उतनी सुंदर नहीं है जितनी वह दिखती है। वह उतनी सुंदर नहीं है जितनी वह दिखती है। तो अगर ये पॉजिटिव होता तो एच डॉट 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 एच का प्रयोग होता, और निगेटिव है तो निगेटिव में क्या होता है, सो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव और एच का प्रयोग होता है। यानी कि टॉल, वह उतनी लंबी नहीं है जितनी वह दिखती है। आप देखो यहां पर सही जवाब एज टॉल इफ है, नहीं कुछ नहीं, इसका सही जवाब यहां ए है। चलो भैया 20वां नंबर में आते हैं। देयर वर ट्रीज, देयर वर ट्रीज ऑन डैश साइड ऑफ द रोड, देयर वर ट्रीज ऑन डैश साइड ऑफ द रोड। यहां पे कह रहा है कि पेड़ के किसी एक तरफ जो है, सॉरी सड़क के किसी एक तरफ पेड़ हैं, पेड़ थे। तो यहां पे सही जवाब आइदर ऑफ द रोड होगा, यानी कि या तो इस तरफ या फिर उस तरफ, लेकिन किसी एक तरफ की बात हो रही, नाइदर नहीं होगी, क्योंकि यहां कह रहा है जब थे तो नाइदर नहीं होगा, नाइदर का मतलब नहीं थे। ठीक है, तो और ऑप्शन हमको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम कंफर्म हो चुके हैं कि इसका जवाब आइदर ऑफ द रोड होगा। देखिए और नॉर है और है, नहीं ये दोनों नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि ही डैश सेड दिस, उसने, अब यहां पे हमें प्रीपोजिशन यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भरवाना चाह रहा है, तो ही के लिए कौन सा प्रीपोजिशन उपयुक्त होगा, सभी बच्चे जानते हैं। ही से बनता है हिमसेल्फ, कि उसने खुद यह कहा है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहां पे एक वाक्य दे रहा है 22 नंबर में, स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास। और किस्मत देखिए कि यह चीज मैंने कल ही पढ़ाया था अपने बैच में। अदरवाइज का और का प्रयोग यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग कहां करना है, तो कड़ा अध्ययन कीजिए यानी खूब पढ़िए, अन्यथा पास नहीं होंगे। अन्यथा अदरवाइज का सेंस आएगा, एंड से नहीं जुड़ेगा, इफ से भी नहीं जुड़ेगा, वैसे भी इफ से कैसे जोड़ेंगे आगे, पास यू विल, ये क्या है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है भैया, जैसा मन होता है वैसा डाल देते हैं। कि कम से कम गलतियां भी पकड़ना सीखिए, अगर आप गलती पकड़ लिए तो समझिए कि आप सही कर लोगे। ठीक है, थोड़ा सा और इसको ऊपर कर देते हैं, समझे। तो यहां पे इसका अदरवाइज से ही कंबाइन होने वाला है, अदरवाइज। लो आ गया डी में, स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास, कड़ी मेहनत करो अन्यथा तुम पास नहीं करोगे। हमारा सही ऑप्शन डी, कंबाइन किया गया इस दोनों सेंटेंसेस को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर जो है हम आपके सामने में प्रश्न संख्या 23 को लेकर आते हैं। द क्वेश्चन ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन डैश आउट। तो पिछले एग्जामिनेशन, जैसे ही वाक्य में आपको लास्ट वर्ड का इस्तेमाल होते यानी कि बीते हुए समय की बात हो रही है और वहां पर वर्ब के दूसरे रूप का प्रयोग होगा, और वर्ब का दूसरा रूप लिक नहीं है, लिकिंग नहीं है, विल नहीं है, विल लिक नहीं है, हमारा दूसरा रूप क्या है, लिक्ड। तो चलो बढ़िया है, हम सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। पहले ये देखो कि क्या है और उसमें क्या डालने का डिमांड हो रहा है। मुझे उम्मीद है अपने बच्चों पर, हमारे एग्जाम में बैठने के लिए आप लोग जो एकदम तत्पर रहो और पूरा कमर कस लीजिए। ये सब लल्लू पंजू क्वेश्चन से आराम से बन जाएगा, सिर्फ दिमाग को अलर्ट रखना। ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये फ्रेज है, पूरा दुनिया घूमना, उसने पूरा दुनिया घूमा, यानी कि इसका सही प्रीपोजिशन कौन सा होगा, ओवर। इन विथ और ऑफ से काम नहीं चलने वाला है। चलिए 25 नंबर में आते हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। सी डैश हर्ट वाइल क्रॉसिंग द रोड। देखिए उसे मतलब चोट लग गया। अब चोट लग गया तो यहां पे कोई अगर प्रीपोजिशन को लाना है
तो आप ऐसा करो कि सी डैश, जब रोड को पार करते समय उसको चोट लग गया, सी गॉट हर्ट कर दो, सी गॉट हर्ट। प्रॉपरली यही जवाब होगा कि उसे चोट लगा रोड पर, क्योंकि और दूसरा कोई सेंस यहां पे आ ही नहीं रहा है, पैसिव में नहीं जाएगा, इसीलिए मैं वाज वर्ड को भी नहीं ला सकता हूं, डिड भी नहीं जा सकता है। चलो देखते हैं 26 नंबर में, डैश द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, छोड़ दो। एक फ्रेज है गिव अप, छोड़ दो, स्मोकिंग की आदत को छोड़ दो। गिव इन टू, गेव ऑफ, ये सब कुछ नहीं होगा, ये नसीहत दे रहा है कि स्मोकिंग की आदत को छोड़ दो। ध्यान दीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सारे बच्चों जो है ना दिल से इस मॉडल पेपर को सॉल्व करते हुए देखेंगे, वॉच करेंगे। मैं निराला इंग्लिश वाला चैनल की तरफ से जो प्रेजेंट कर रहा हूं, मैं चाहूंगा कि हमारे बिहार के सारे बच्चे इसको देखें, वो पैटर्न सीखे, आने वाले एग्जाम्स में बैठे और अपना बेहतर स्कोर करें। दोस्तों, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग को पकड़ना है कि इंप्रूवमेंट का स्पेलिंग सही कौन, इंप्रूवमेंट, यहां पर प्रेवमेंट है गलत, ई से नहीं होगा, ई से नहीं होगा, यानी कि दोनों गलत, आई से, यानी कि श्योर लॉक कर दीजिए, कंप्यूटर जी ताला लगाया जाए ए पे, और ये हमारा बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, ही सेड ही इज प्लेइंग टेनिस, इसको बदलना है हमें क्या चीज में, तो इसको बदलना है हमको इनडायरेक्ट स्पीच में। ध्यान दीजिएगा आगे के बच्चे, देखिए ही सेड ही रहेगा, और जब हम लॉक को तोड़ा तो दैट से तोड़ दिया, क्योंकि अंदर में अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही थर्ड पर्सन नो चेंज, इसलिए ही को ही रहने दिया, सिर्फ इज को वाज किया, ही वाज प्लेइंग टेनिस। चलिए अब हमारा जो है ये वाक्य को ढूंढो, कहां है, पहला तो गलत है भैया, ही सेड दैट ही वाज, नहीं, ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग, अरे लीजिए हमारा सही जवाब तो हो गया ए ही। अब हमें कुछ ढूंढने का, क्योंकि हमने जो बनाया वो पहले नंबर पर ए में ही मिल गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हमारा है प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में है कि वी सॉ द ट्री डैश विथ फ्रूट्स, तो यहां पे लदा हुआ पेड़ हमने देखा, लेडन, हमने फल से लदा हुआ पेड़, यहां पे लेडन विथ फ्रूट्स होगा, यहां पे पार्टिसिपल्स का प्रयोग होगा, ठीक है। अब देखिए नन बट, अब नन के बाद बट आता है, तो कहते हैं कि जितने भी मुसीबत है उसको बहादुर ही डिजर्व करता, बहादुर के अलावा कोई नहीं। यहां पे हमेशा नन बट के बाद हमेशा प्लूरल नाउन लगता है, इसलिए यहां पे प्लूरल कैसे बनेगा, आप तो कहते हैं प्लूरल नाउन लगता है, लेकिन ऑप्शन भी तो देखिए सर, ऑप्शन में क्या है मालूम है, मैंने कहा क्या है, बच्चों ने कहा सर ऑप्शन में तो ए एंड द है, प्लूरल वाला तो कोई मैटर ही नहीं, ब्रेव में तो एस भी नहीं लगा है। तो मैंने उसे समझाया कि देखो बाबू, कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जिसके आगे में द लगा देने से मात्र वो प्लूरल बन जाता है। पुअर माने गरीब, द पुअर माने गरीब लोग, रिच माने अमीर, द रिच माने अमीर लोग, उसी प्रकार से ब्रेव माने बहादुर और द ब्रेव माने बहादुर लोग। इसका सही जवाब देखिए कैसे बन रहा है, आर्टिकल्स के मदद से मैंने इस स्ट्रक्चर को ही जाना। अब इस स्ट्रक्चर से एक दो बात और समझ लीजिए, नन बट ट्रीज वर देयर, वहां पेड़ ही पेड़ थे, इस सेंस में आ गया। चलो हम लोग 31 नंबर की ओर चलते हैं। 31 नंबर का प्रश्न यहां रहा हमारे सामने, ही डेल्ट वेरी पोलाइटली डैश मी। अब देखिए डील माने होता है, डील के साथ अगर बीथ लगता है तो इसका मतलब होता है व्यवहार करना, और डील के साथ अगर इन लगता है तो इसका मतलब होता है व्यापार करना। उसने मेरे साथ बड़े ही विनम्रता पूर्वक व्यवहार किया। अब आप बता दो इसमें से मैं किसको लगाऊं, इन लगाऊं या बीथ, या एक्ट और फार तो होगा नहीं। क्लियर है सर, आप बीथ लगाइए, क्योंकि यहां पर व्यवहार करने के सेंस में आ रहा है, व्यापार करने के सेंस, बिजनेस करने के सेंस में नहीं आ रहा है। चलो हम 32 नंबर की ओर चलते हैं। कह रहा है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ वॉन्स इन अ ब्लू मून। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि खुलकर कोई घटना जब आपके साथ होती है या कोई बातें होती है तो उसको हम कहते हैं वॉन्स इन अ ब्लू मून, यानी कि इसका सही जवाब एन इवेंट दैट हैपेंस फ्रीक्वेंटली। इधर जो मैं ऑप्शन देख रहा हूं, इस ऑप्शन का मून के साथ कोई लेना देना नहीं है।
चलिए अब आपके परीक्षा में आ गया ऑड वर्ड, बेमेल शब्द। एक ऐसा वर्ड होगा जो कि कहीं ना कहीं उससे मिलता जुलता नहीं होगा। देखिए चेयर, बेड, टेबल, ये तीन चीजें तो हमारे शयन कक्ष में होते हैं, बेडरूम में होते हैं, कुर्सी भी, टेबल भी, बेड भी। लेकिन पूल जो होता है वो शयन कक्ष के बाहर होता है, जिसकी वजह से ऑड वर्ड हमारा क्या होगा, पूल होगा। चलो बहुत ही अच्छा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। डैश इज गोइंग टू टेक द डॉग फॉर अ वॉक, यानी कि कुत्ते को टहलाने कौन लेकर जा रहा है? कोई भी लेकर जाएगा तो इंसान ही ना होगा, कोई भी लेकर जाएगा कुत्ते को टहलाने तो इंसान ही होगा। विच निर्जीव के लिए हुज माने किसका, और यहां पे हु आया तो ये एकदम जब इंसान के लिए प्रयोग हुआ है तो आप हु लगाओ। हु इज गोइंग टू टेक द डॉग फॉर अ वॉक। मुझे थोड़ा सा ज्यादा ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने मॉडल पेपर के, इसलिए मैं एक पर ज्यादा समय नहीं दे पा रहा हूं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी माय बॉयज एंड गर्ल्स, लेकिन उम्मीद करिए कि आप सही सीख रहे हो। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ डेलिशियस। डेलिशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। अब जब मतलब आ जाएगा ना तो आप चुन लोगे, क्योंकि सिनोनिम्स माने होता है पर्यायवाची शब्द, यानी उसी अर्थ को लेकर दूसरा कौन सा वर्ड मीनिंग आ रहा है। ब्लैंड, इंसिपिड, सोर, नहीं, देखो टेस्टी माने होता है स्वादिष्ट। तो क्लियर है दोस्तों कि यहां पर डेलिशियस का जो सिनोनिम्स होगा वो टेस्टी होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है द एंटोनिम्स ऑफ क्लेवर। एंटोनिम्स माने होता है विपरीतार्थक। एंग्री माने गुस्सैला, कनिंग माने चतुर, नॉटी माने शरारती, स्टूपिड माने बेवकूफ। लो आ गया, यानी कि चालाक का क्या होगा, बेवकूफ। यानी कि हमारा सही उल्टा शब्द कौन होगा, विलोम शब्द कौन होगा, स्टूपिड। देखो इस तरीके से अगर सोचकर अगर बनाओगे ना, बोल बोल कर अपने प्रश्न से बातें कर कर अगर बनाओगे ना, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को तुम खुद सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर उस परीक्षा हॉल में बैठकर ये सोचोगे कि मैं मैच हार गया, मुझसे ना होने वाला है, 3-4 क्वेश्चन तो मैंने देखा मुझसे ना बनेगा, अरे भैया 100 तक देखो। चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी इज मैरिड विथ अ डेंटिस्ट, शी इज मैरिड बाय अ डेंटिस्ट, शी इज मैरिड टू अ डेंटिस्ट। देखिए मैरिड के साथ एक पैसिव वॉइस बनाया गया है, इसका सही जवाब टू लगेगा। बाय के जगह पर क्या लगेगा, टू लगेगा। एक डेंटिस्ट से शादी वह की, शादी वह की, यहां पे क्या हो जाएगा, टू लगेगा, विथ भी नहीं लगेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। द फोन इज एम आर के बाद हमेशा याद रखिएगा, अगर एक्टिव हो तो आप भर में आईएनजी लगा दीजिएगा, यानी फोन बज रहा है, बजने का काम कर रहा है। समझे कि नहीं? हम लोग आगे बढ़ते हैं। बर्ड्स कैन फ्लाई बट डॉग्स। चिड़िया उड़ सकती है पर कुत्ता नहीं उड़ सकता है। इसको हमको लाना है किस चीज में मालूम है? इसको लाना है 39 नंबर में कि आखिर इसके साथ कौन सा शॉर्ट लगेगा, यानी कि छोटा सा क्वेश्चन टैग लगाना है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ कांट यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैन है, यहाँ पर भी कांट आएगा, तो इसका मतलब है कि कुत्ता नहीं उड़ सकता है, यानी जो बात आप कर रहे हैं उसी के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं लगेगा। चलो हम लोग आगे बढ़ते। चूज द मिस स्पेल्ट वर्ड। अच्छा, गलती, कोई एक जगह पर एक मीनिंग में कहीं ना कहीं गलती होगी। एडवाइस, ADVICE सही है। एड्रेस, ADDRESS ये भी सही है। अधेर, चिपकाना, ADHERE ये भी सही है। एडिक्शन, ADDICTI, ओहो पकड़ा गया सर। एडिक्शन में डबल डी होगा, यानी कि हमारा मिस स्पेल्ड यानी गलती शब्द कौन है, तो एडिक्शन। हमारा सही जवाब सी होगा, बाकी 3 सही है। मिस स्पेल्ड। बहुत ज्यादा बच्चे को अभी तक ये भी नहीं मालूम है कि सिलेबस में होता क्या है, इसलिए आप गौर से इस वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा। दोस्तों आगे कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। उसमें कह रहा था गलती, इसमें कह रहा है सही। 3 गलती है इसमें, 1 सही है। हार्मोनी, HARMONY हमारा सही जवाब यहां है। बाकी का जितना मीनिंग देख रहे हो आप गूगल पर सर्च करना, हो सारा गलती है। चूज द करेक्ट वर्ड, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट। कह रहा है कि अनेक शब्दों के एक शब्द चुनिए, कौन सा सही है। अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, वह ध्वनि जिसको सुना नहीं जा सकता है, सुनने न योग्य आवाज, उसको अनकंपेरेबल नहीं कर सकते हैं, या इम्पुडेंट भी, इम्यूने भी नहीं, असिस्ट, ये सब कुछ नहीं। इसका होगा इनऑडिएबल।
यानी कि न सुनने योग्य, साउंड इनऑडिएबल। आई डोंट वांट टू गो टू अफ्रीका डैश आई लव माई कंट्री। मैं अफ्रीका नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करता हूं। अब यहां पर जोड़ने के लिए कौन कौन ऑप्शन है, मैं तो लगा दिया बाजी कि भैया यहां पर क्योंकि आना चाहिए। अभी मैंने ऑप्शन देखा भी नहीं है, ये लो, बिकॉज सी में नजर आ रहा है। अब मुझे और कुछ देखना भी नहीं है, कुछ अर्थ को दिल से नहीं, सोच समझ कर, दिमाग से नहीं, दिल से लगाना पड़ता है। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, बिकॉज। लो, ऑप्शन पर मैं टिक भी मार देता हूं, इसका सही जवाब होगा बिकॉज। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ दीज टू पेन्स इज, अब देखो जैसे ही दो पिन के बीच में कह रहा है कि कौन बेहतर है, दो के बीच में तुलना होता है तो कंपैरेटिव डिग्री आता है। और गुड, बेटर, बेस्ट, गुड हो गया पॉजिटिव डिग्री, बेटर हो गया कंपैरेटिव डिग्री, बेस्ट हो गया सुपरलेटिव डिग्री। मोर गुड काहे होगा, नहीं होगा, मोर बेटर भी नहीं होगा, सीधा यहां पे लगेगा बेटर। यानी कि विच ऑफ दीज टू पेन्स इज बेटर, यानी इन दोनों कलमों में कौन सा बढ़िया है, बेहतर है। चलिए, चूज द ऑड वन आउट, यहां पे फिर से एक बार आ गया, चूज द वर्ड वन आउट, यानी कि एक वर्ड होगा जो कि बेमेल होगा। अब आइए, बॉक्सिंग रिंग में किया जाता है, रेसलिंग कुश्ती ये भी रिंग में किया जाता है, कराटा ये भी रिंग में किया जाता है, लेकिन लॉन्ग जंप मैदान में किया जाता है। अब इसमें हम कट मार दिए, इसमें कट मार दिए, इसमें कट मार दिया, आपका बेमेल शब्द है लॉन्ग जंप। मिलाकर देखिए कि आप अपना दिमाग लगा पाते हैं कि नहीं। यह रीजनिंग प्रश्न है, यही सब किए रहिएगा तो कल के डेट में आप भी, जो मास्टर सबको जो परेशान करके रखा हुआ है कि बीपीएससी एग्जाम्स को निकालना है, आप मेरे यहां से आप सिर्फ सुनकर जो है ना उसके एबल बन जाओगे। दोस्तों, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी डैश। अब यहां पे कह रहा है कि इसका कौन सा क्वेश्चन टैग होगा, तो याद रखिएगा अंदर का वाक्य पॉजिटिव तो बाहर होता है निगेटिव, यानी कि आर में हमने क्या किया, आरंट। और दीज क्वेश्चन एक से ज्यादा है, इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, दे, आरंट दे। हमारा सही जवाब आरंट दे होगा। देख लो कहां पर है, यहां पर है, यानी कि इसका सही जवाब बी होगा। बहुत ही अच्छा आपने मेरा साथ दिया अभी तक, झूमते हुए देखिए। आप भोजपुरी गाना के बहुत शौकीन होते, कान में 5 बार लगाकर सुनते अगर कोई नया लॉन्च होता है तो। ये मॉडल पेपर है ठाकुर, अगर दिल से सुन लोगे ना तो 4 बार, तो समझो तुम्हारा आधा जो शनिचरा ग्रह है ना बबुआ, उसी समय खत्म हो जाएगा। बाकी बात बचा आधा की। तो याद रखना कि भीम ने कहा था कि जब 6 दरवाजे तुम तोड़ ही दोगे तो 7वें में क्या रखा है, उसे तो मैं गदा के चोट से चूर चूर कर दूंगा। बाकी का काम आप हम पर भी छोड़ सकते हैं, अभी बहुत सारे वीडियो लेकर आना बाकी है, आप सिर्फ लगे रहिए। दोस्तों, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है खामोशी तोड़ना, चुप्पी तोड़ना। टू ब्रेक द आइस, अब ये नहीं समझना कि आइस माने बर्फ होता है। तो यहां पर मैं इसका सही जवाब लेकर आ रहा हूं, इसका होगा टू ब्रेक द अक्वार्ड साइलेंस, बेतुका खामोशी को तोड़ना, या अ स्ट्रॉन्ग मैन ये भी नहीं होगा। टू स्टार्ट अ क्वारल, झगड़ा शुरू करना, ये टू बिकम वायलेंट, ये मतलब उग्र होना, उग्र बनना, खामोशी तोड़ना, नहीं ये भी नहीं होगा। यानी कि जो आप बहुत देर से खामोश थे उसको तोड़ना, इसी को कहते हैं टू ब्रेक द आइस। यानी कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही सिंसियरली चीज मैं बता रहा हूं, आई एम डैश अ पीस ऑफ केक। अब देखिए, आई एम के बाद आपको कह रहा है कि इसमें तो इज एम आर के बाद जो है V1, V1 हो गया हैव, और V5 हो गया हैज, और V4 हो गया हैविंग। और याद रखिएगा V4 वर्ब में ING कहां लगता है, इज एम आर से पहले, यानी कि यहां का सही जवाब हैविंग होगा। आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, मेरे पास, मेरे अधिकार में एक केक का टुकड़ा है। वेरी नाइस, आई होप यू सक्सेसफुली एबल टू गेट मी, आप सफलतापूर्वक मुझे समझ रहे होंगे। ग्रीन चिली इज वेरी रिच ऑफ, मैं पहले बता रहा हूं इसके साथ ऑफ लगेगा। किसी चीज से भरपूर होना, विटामिन सी से भरपूर।
मैं देख लेता हूं ऑफ है कि नहीं। मैं तो निहारा भी नहीं हूं अभी तक आपके मॉडल पेपर को, सीधा अखाड़े में उतर गया। देखिए इसका है, ऑफ है। इसका सही जवाब दोस्तों ऑफ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद है कि ही डज नॉट एनी कंट्रोल ओवर हिज एंगर। अब याद रखिएगा ही लगा है, फिर भी आप टेंशन मत लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब देखो नियम देखो, सब्जेक्ट प्लस अभी मैंने बताया था हैव है V1 और हैज है V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका निगेटिव आइए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां से आइए, अगर इसका निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट के बाद V1 लगाना है। V1 कौन है? हैव। यानी कि याद रखिएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट ही सी इट भी रहे और उसके बाद डज नॉट रहे तो उसके बाद हैवे लगेगा, हैज नहीं लगेगा, क्योंकि डू डज और डिड के बाद हमेशा याद रखना कि वर्ब का पहला रूप लगता है। इसीलिए हमारा सही जवाब क्लियर हो गया बॉस। ही डज नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर हिज एंगर। उसको अपने क्रोध पर थोड़ा भी कंट्रोल नहीं है। इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन। इसका एक्टिव कह रहा है, तो इसका एक्टिव होगा, सीधा आपके सामने है कि वक्त हो चुका है दुकान खोलने का। तो यहां तक तो सही है, टू बी ओपेन्ड यहां पे किया है पैसिव। इसका सही जवाब आपके सामने है, टाइम टू ओपन। ये तो गलत है, टाइम शुरू में ओपन द शॉप ऑन टाइम, इट इज लगाकर इसको भी गलती कर दिया। ये सब स्ट्रक्चर से ही गलती है। इसका सही जवाब होगा बी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है कि गिरजा वाज बोर्न इन हैदराबाद बट डैश मदर वाज बोर्न इन बिहार। गिरजा किसका नाम है? लड़की का नाम है। अब देखिए हिज मदर होगा या हर मदर, तो लड़की के हिसाब से तो हर होगा। हर मदर वाज बोर्न इन बिहार। दोस्तों हमारा 53 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि माई सिस्टर गो टू वर्क टूडे। मेरी बहन को आज काम करना, अब देखो निगेटिव बनाना है ना, तो मेरी बहन को आज काम नहीं करना है, नहीं करना है। डोंट हैव या डजंट हैव टू, यहां पे ये लग जाएगा नहीं करना है, यानी हैव नॉट के जगह पर, हैज नॉट के जगह पर डोंट हैव और डजंट हैव का प्रयोग हुआ। यही सही आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आई रिफ्यूज टू डैश द ब्राइब ऑफर्ड एक्सेप्ट। मैं ब्राइब यानी घूस लेने के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, है ना, तो यहां पे एक्सेप्ट होगा। अब एक्सेप्ट का स्पेलिंग पूछ रहा है, ACCEPT, ये गलत है। एडेप्ट भी नहीं, एक्सेप्ट ये अब के सिवा, यानी कि इसका सही ऑप्शन होगा आपके सामने है एक्सेप्ट। चलो बहुत ही अच्छा, हम बहुत ही जल्द ग्रामर सीरीज को खत्म करेंगे। 55 नंबर पर पहुंच चुके हैं। वी अराइव्ड ऑन डैश 4th of July। इसका सही जवाब होगा कि वी अराइव्ड ऑन। देखिए ये जो वन मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ करके रहे ना, तो उसके पहले द प्रीपोजिशन लगता है, इसीलिए द फोर्थ, द लास्ट, द नेक्स्ट, द फर्स्ट, द सेकेंड, है ना। तो यहां पे भी क्लियर हो गया कि यहां पे द ही लगेगा। अब आगे बढ़ते हैं। आई डैश शाहबाज फैमिली। अब देखो आई डैश एम नॉट नो इज MR के साथ V1 नहीं, ये सीन हजम नहीं हुआ। आई डज नॉट वाट, कोई वर्ब तो आएगा। अरे भैया ये वाला ले लो ना, आई डोंट नो शाहबाज फैमिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद भी अर्थ लगा सकते हो। मैं शाहबाज के परिवार को नहीं जानता हूं, आई के साथ डोंट लगेगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। 4 सेंटेंस। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस। याद रखिए, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस, विथ योर सक्सेस, एट योर सक्सेस। यहां पे योर्स लगा, ये गलत हो गया। ऑन योर सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन लगता है, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन योर सक्सेस। बहुत ही अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 58 नंबर पर कह रहा है वी डैश अराइव टुमारो, हम लोग कल आएंगे। तो ये अगर पूर्व नियोजित योजना है तो वी के साथ भी विल का प्रयोग होता है, ये दिमाग में रखना है। ये तय है अगर आना तो वी विल अराइव टुमारो। कैन, लेस्ट और नीड का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं होगा।
चलो बहुत ही अच्छा। 59 नंबर में कह रहा है द मीटिंग हैज बीन डैश अंटिल नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह तक मीटिंग को स्थगित कर दिया गया है। तो स्थगित का मीनिंग होता है पुट ऑफ, स्थगित, कैंसल कर दिया गया है। तो यहां पे सही जवाब पुट ऑफ होगा। और हम लोग लास्ट ग्रामर के सेक्शन की ओर चलते हैं कि वर देयर गेस्ट इन द वेडिंग। तो क्या शादी में बहुत गेस्ट थे? मच अनकाउंटेबल के लिए गेस्ट को हम गिन सकते हैं, इसीलिए मेनी का प्रयोग कर दो। अगर मच और मेनी में तुलना करवा रहा है, आप कहिएगा लॉट्स और लॉट क्यों नहीं होगा, ये दोनों भी काउंटेबल के लिए होता है, लेकिन इसके साथ ऑफ का प्रयोग होता है, जो कि ऑफ नहीं लगा हुआ, इसलिए दोनों नहीं होगा। दोस्तों ये अभी आप देखें 60 नंबर तक हमको जो है ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं स्पीडली। आवर एंसेस्टर वर हैप्पी विथ ट्रू होम रूल। ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का नाम है। महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे वो सच्चा गृहस्थ जीवन चलाकर ही बहुत ही खुश थे। उसके बाद अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न लिया गया है डैश वाज ओवरवेल्म्ड विथ बाय द लव एंड ट्रस्ट ऑफ द इंडियन पीपल। ये है लाइन डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत इज माई होम में बोला था कि मैं भारत के लोगों के प्यार को पाकर बहुत ही अति उत्साहित हूं, यानी कि हमारा सही जवाब होगा इसका आंसर डी। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप किताब पढ़े हैं तो आपको धक्का धक याद आ रहा होगा। अभी तक बैठ के सोचिए रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि आप पढ़ेंगे, तो बुआ रे इतने जान के शांत रह जाओ, क्योंकि साल भर का पढ़ाई जो है ये नहीं है। आप अगर एमबीबीएस करना चाहते हैं, 5 साल का कोर्स अगर कोनो ऑफर निकाल देता है टीचर की 45 दिनों में एमबीबीएस बने, तो सबसे पहले जाके करवा लीजिएगा। ऐसा डॉक्टर बनिएगा ना कि कैंची पेटे में रह जाएगा और आप उसको सी दीजिएगा, बाद में पता चलेगा कि कैंची पेट के अंदर में है। इसीलिए कभी भी बहकावे में मत जाइएगा। किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं होता है। पढ़ाई का मतलब होता है खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए। जैसे इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट यही होता है सबसे बड़ा चीज, तो यहाँ पढ़ना भी पड़ेगा। राम आम खाता है का ट्रांसलेशन राम इट्स अ मैंगो होता है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इसलिए मेहनत का मतलब ये नहीं कि 45 डेज में आकर तैयारी करें। आइए यहां पर देखते हैं। नानू काका विजिटेड दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर्स। ये याद होगा। ये प्रश्न जो है ये कहां से लिया गया है, तो अब पिंच ऑफ असनफ से, जहां नानू काका कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। अब आइए अगला प्रश्न है अ मैरिज प्रपोजल एंड्स विथ। मैरिज प्रपोजल जिसमें नटेलिया और लोमोप का जो झगड़ा होता है, बड़ा ही यादगार झगड़ा होता है। आप लोग सुने होइएगा ये कहानी। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि ब्याह दोनों का हो जाता है, शादी दोनों का हो जाता है, और इस तरीके से यह ड्रामा जो है वो खत्म होता है। बहुत ही अच्छा। हम आगे बढ़ते हैं। डैश इज व्हाट शुड बी लर्न फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन, कि भारतीय सभ्यता से किस बात को सीखी जानी चाहिए। तो अंधविश्वास नहीं, निर्दयता नहीं, मूर्खता नहीं, हमें मानवता सीखनी चाहिए, क्योंकि भारत की सभ्यता ने लोगों को मानवता का ज्ञान दिया है कि मानवता क्या होता है। बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक। बेंजी के माता पिता, आपको याद होगा ये कहां से लिया गया है, द अर्थ से लिया गया है। और बेंजी के माता पिता जो है ना, बेंजी जो अपने जिस हिसाब का लड़का था उसी हिसाब के एक बदसूरत लड़की फ्लोरेंस को चाहने लगा था, लेकिन उसके माता पिता उसको पसंद नहीं करते थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बात कर रहे हैं, वांटेड टू सी। वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर आई हैव अ ड्रीम से लिया गया ये जो प्रश्न है, उसके बारे में कर रहा है कि किसको देखना चाहते हैं एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में। तो अलाबामा, जहां का वो रहने वाला था, उस राज्य को वो एक विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल में द डैश वाज अ वेरी रेयर स्पीसीज। ये आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से लिया गया है, जिसमें कहते थे हमारे जो पूर्वज थे होमो सैपियंस, वो एक रेयर स्पीसीज थे। आज की तरह खचाखच आबादी नहीं था। अभी तो आप देख ही रहे हैं कि भारत जो है बहुत ही मेहनत करके जो है ना चीन को धप्पा बोल दिया है, और कुछ भी नहीं, जनसंख्या में आगे निकल गया भारत। बधाई हो, यह बहुत बड़ा उपलब्धि हमने हासिल किया। लेकिन आपको मालूम होनी चाहिए कि एक समय मानव जो है इस धरती पर एक रेयर स्पेसीज था, यानी कि दुर्लभ प्रजाति हुआ करता था। आगे बढ़ते, इस पर हम ज्यादा डिस्कस इस चैप्टर में आने के बाद करेंगे। द इम्पोर्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरियाज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। आजकल गांव घर के भी समाज में जो है ना पश्चिमी देशों की जो अंग्रेजी दवाएं हैं वो जाकर क्या कर दिया है, तो आधुनिकीकरण के एक नए समस्या को उत्पन्न कर दिया है। बड़े बड़े देशों में चले जाइएगा, पैरासीटामोल अगर अमेरिका के लोगों को कहिएगा खाने के लिए तो नहीं खाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ हो जाएगा तो कहेगा ले ले भैया, क्या चीज तो माथे के दर्द की दवा, भैया इसको मत खाओ, यह बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर देगी। इसका सही जवाब होगा, आप किताब के अकॉर्डिंग देखोगे तो क्या होगा,
मॉडर्नाइजेशन। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेबई वॉज फैसिनेटेड बाई गार्ड्स। सेबई की कहानी आपको याद होगा कि सेबई जो थे ये द आर्टिस्ट से लिया गया हुआ लाइन है। वो कद्दू का दीवाना था, सारा दिन कद्दुओं के पीछे पागल बना रहता था। द पोएट जॉन डोने, ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। इज नॉट वियरी ऑफ डैश, वो किस चीज से भयभीत नहीं है। तो देखो वो जो भी बातें कर रहा है ना, उसकी नई नवेली दुल्हन है, यानी अपनी पत्नी को कह रहा है कि मैं जा रहा हूं प्रियतमा, लेकिन मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। ये वाला जो पोएम है वो अपने गर्लफ्रेंड नहीं है, झूठ वाली बात, उसका उम्र 45 साल से ऊपर है, गर्लफ्रेंड कहां से होगा, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। ये कहां का लाइन है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ये लाइन कहां से लिया गया है? ये लाइन तो भैया लिया गया वाल्ट व्हिटमैन साहब ने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कहा था कि मैं 37 वर्ष का हो गया हूं, लेकिन अभी मेरा सेहत जवाने हुआ है। पहले के लोग थे, देखिए कितना मिजाज हरियर होता था, 100 साल के उम्र तक जीते थे। आज और जब होते थे 60 तक कहलाते थे पाठा। आजकल के तो देखबे करते 30 में घिस जाता है, 40 में पिस जाता है, 50 आते आते तो 2-4 गो बरखियो हो जाता है। आप यकीन मानिए, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का लाइन है। एंड द प्राइम्स गो रोलिंग ऑन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में कहते हैं कि जब लोग ही नहीं रहेंगे तो ये दुनिया क्या करेगा, ये पूरा धन संपत्ति पड़ा का पड़ा रह जाएगा। ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का लाइन है। रूपर्ट ब्रूक एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर हिज नेशन, यानी कि कंट्री। वो जो रूपर्ट ब्रूक द सोल्जर में जो अपना प्यार को दर्शा रहा है, वो अपने वतन के लिए, अपना प्रेमिका के लिए, न युद्ध के लिए न प्रकृति के लिए, वो अपने देश के लिए दर्शा रहा है। हु रोट ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम को किसने लिखा था? चलिए तराक से जवाब दे दीजिएगा, ये जॉन कीट्स का रचना है। हाउ एवर रेयर रेयर इट बी, ये लाइन कहां से है? तो कहता है शायद ऐसा ही कभी कभार होता है। ये एन एपिताफ का लाइन है। ये वाल्टर डेला मेयर कहते हैं अपने उस सुंदर ब्यूटीफुल वोमेन के बारे में कि ऐसी सुंदर महिला कभी कभार ही पैदा लेती है। द पोएट विटनेस्ड, ये है द फायर हिम का लाइन, केकिन दारू वाला का लाइन है। और इसमें वो कहते हैं कि वो जो बर्निंग घाट होते हैं, यानी कि जहां पर लाशों को हिंदू धर्म में जलाया जाता है, वहां जलने के बाद उसके चारों तरफ क्या बिखरा होता है? तो ग्रे एसेज भी, यानी भूरे रंग का राख बिखरा होता है। चलिए बहुत ही अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर पर आ जाते हैं। ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। वो जो मैकबीटी नाम की जो बिल्ली है, टी.एस. इलियट जो है मैकबीटी द मिस्ट्री कैट में बताते हैं कि वो बिल्ली बहुत ही शरारती है और वो जो है ना लंदन पुलिस के दिलों के लिए एक घबराहट बन चुकी है। यानी कि इसका सही जवाब क्या होगा? मैकबीटी द मिस्ट्री कैट होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है द पोएटेस गॉट डैश फ्रॉम द ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर से घर में, ये माय ग्रैंड मदर्स हाउस में वो जो है ना कवित्री जो है वो क्या पाती है? अरे भैया बहुत सारा उसको प्यार मिलता है अपने दादी माँ के घर में, इसीलिए वो दादी माँ के मरने के बाद वो दोबारा उस घर को जाना चाहती है, लेकिन वो जा नहीं पाती है, व्यस्तता के कारण वो जा नहीं पाती। 80 नंबर प्रश्न में आ जाते हैं। बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक हिम। ये जब D.H. लॉरेंस के दरवाजे पर स्नेक वाले चैप्टर में जब सांप उसके पनघट पर आता है तो वो कहते हैं कि मैं बता नहीं सकता हूं कि मैं कितना ज्यादा उसे पसंद करने लगा था। मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं। लाइन कहां से है? स्नेक से है। हु वर टुगेदर कॉल्ड द एंग्लो सेक्शन। ज्यूइट्स, एंगल्स और सेक्शन, ये तीनों जब मिलते थे तो इसको एंग्लो सेक्शन कहा जाता था। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का लाइन है, यानी कि इसका सही जवाब होगा ज्यूइट्स। हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि किताब के अध्ययन किए हुए बच्चे को तराक तराक समझ में आ रहा होगा। इन इंडिया एंड पाकिस्तान इंग्लिश इज स्पोकन एज अ डैश लैंग्वेज। भारत और पाकिस्तान में अंग्रेजी को किस रूप में बोला जाता है? मदर टंग में तो बिल्कुल नहीं, नेटिव लैंग्वेज भी नहीं, फॉरेन लैंग्वेज। आप याद रखिए, हमारे देश में और पाकिस्तान में भी इसको फॉरेन लैंग्वेज, सॉरी सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। मैकबीटी ऑलवेज हैज एंड क्या? मैकबीटी के पास हमेशा क्या होता था? नारंगी तो नहीं होता था, मैकबीटी तो खुद बिल्ली था। और एडमायरल ये कोई वर्ड ही नहीं है। एलबी माने होता है बहाना, यानी मैकबीटी हमेशा कोई ना कोई बहाना से निकल जाता था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हुए आपको बता देना चाहेंगे द फारस वर द रूलर्स ऑफ डैश। ये बहुत ही VBI क्वेश्चन हमेशा से रहा है कि फारस के लोग कहां के शासक हुआ करते थे? तो इजिप्ट के शासक हुआ करते थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ऑल्सो द डैश गवर्नर ऑफ बिहार। ये याद होगा कि ये बराबर पूछा जाता है कि वह राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार का गवर्नर भी रह चुके थे। हम लोग आगे बढ़ते। द बास्केट हैंडेड ओवर द नरेटर बाय नानू काका हैड डैश। वो जो लेखक को टोकरी जो स्टेशन पर जो नानू काका थमाया था उसके अंदर क्या था? तो आपको मालूम होगा कि उसके अंदर एक बिल्ली का बच्चा था।
लेट अस नॉट वैलो इन द वैल्यू ऑफ डिस्पेयर वाज सेड बाय, ये निराशा के घाटियों को चलो हम लोग मिलकर पाट देते हैं, ये लाइन किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर किंग ने आई हैव अ ड्रीम में कहा था। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां कह रहा है कि डैश हैज इनेबल्ड अस टू गेट अ वेराइटी ऑफ एंजॉयमेंट, हमारे जो पूर्वज थे वो हमें बहुत सारे मनोरंजन का साधन देने में क्या थे? असमर्थ हुए थे। बिल्कुल सही, उस समय उतना मनोरंजन का साधन था ही नहीं। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज डैश ड्यूरिंग वार, प्रेस की जो आजादी है उसको प्रतिबंधित कर दी जाती है, कब? तो युद्ध के दौरान, क्योंकि उसको अगर आजाद छोड़ दिया जाए तो वो युद्ध को और भी ज्यादा भड़का देगा। ठीक है। पर्लेस वर्क विजिटेड इंडिया टू डैश, वो ताजमहल देखने नहीं आई थी, भारत की गरीबी देखने नहीं आई थी, भारत के मंदिर को देखने नहीं आई थी, वो भारत के शहर के नौजवानों से और गांव के किसानों से मिलने आई थी। मीट द यंग इंटेलेक्चुअल्स ऑफ सिटीज एंड पीजेंट्स ऑफ इंडियन विलेजेस। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 90 तक आप सुन लिए तो आपको कसम है पूरा सुनकर जाइएगा। अगर आप देख रहे हैं अंतिम तक देखिए, समस्या का निदान चुटकी में निकल गया। जॉन डो ने वांटेड टू गो ऑन अ डैश, वो एक वॉयज थे, समुद्री यात्रा पर जाना चाहते थे जॉन डो ने। ऑटम इज द सीजन, यहां पर देखो हम लोग गलती कर देते हैं तो इतना हंगामा होता है, यहां पर डायरेक्ट बिहार बोर्ड के द्वारा गलती हुआ। सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस, गुद्देदार फलों का ऑटम क्या होता है? तो महीना होता है। आप आगे बढ़ो और अगले प्रश्न को भी जो है ना ताय क्लियर कर लो। इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, कहता है कि हमारा दिल को शांति मिलेगा कहां? वो अंग्रेजों के स्वर्ग में जाने के बाद। ये लाइन जो है द सोल्जर से लिया गया है। डैश स्पीक एन आर फुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाई, कहता है कि एक मुट्ठी अंधेरा जो है हमारे कमरे में आकर हमारे सपनों को झकझोर के रख देती है। ये माई ग्रैंड मदर हाउस में कमला दास कहती है। आगे कहता है हु इज होपिंग सीज नॉट टिल डेथ, कौन इस बात को कहते हैं कि हमारा उम्र 37 वर्ष हो गया है लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मैं मौत तक अपने शरीर से ही काम करूं, किसी पर आश्रित नहीं हूं। ये वाल्ट विटमैन कहते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में। स्टार्विंग थ्रो द लीफलेस वुड, यानी कि आज जो है पेड़ जिसके यहां लीफलेस वुड का मतलब होता है मर्सीलेस वर्ल्ड, यानी कि इस दुनिया में जैसे आज पेड़ों को काट दिया गया है जंगलों में, वैसे ही पेड़ तो नहीं है, जंगल है तो मतलब आधा से काट दिया गया। वैसे ही इस दुनिया में क्या है, लोगों के पास दिल तो है लेकिन दया नहीं है। आज ये लाइन कहां से लिया गया? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। अब देखिए लैंगलैंड रोट ड्यूरिंग द डैश, लैंगलैंड किस युग के लेखक थे? तो ये चौसर, लैंगलैंड, ये सब ओल्ड इंग्लिश पीरियड के कवि थे, ये दिमाग में रखिएगा। शुरुआती ये दौर में इसका जलवा हुआ करता था। द अर्ली 18th सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज, शुरुआती जो 18वीं शताब्दी था साहित्य जगत में उसको ऑगस्टन एज के नाम से जाना जाता था। ऑगस्टन एज के नाम से जाना जाता था। अरे वाह, हम तो 98 पे पहुंच गए। अब आप लोग थोड़ा सा प्रसन्न होते होइएगा कि चलिए अब इस मास्टर के बातों से छुटकारा मिलेगा, लेकिन मैं भी क्या करूं, इतना ज्यादा को पहली बार मैं खुद बता रहा हूं। डैश स्कॉलर्स वर नोन एज द यूनिवर्सिटी बीट्स, यूनिवर्सिटी बीट्स के रूप में किन विद्वानों को जाना जाता था अंग्रेजी साहित्य काल में? इसके बारे में मैं डिटेल जानकारी दे सकता था, लेकिन सीधा जानिए एलिजाबेथन जो स्कॉलर थे, एलिजाबेथ महारानी के काल के जो विद्वान लोग थे, जो कुछ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कुछ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़कर अपनी रचनाओं से अंग्रेजी साहित्य जगत को हिला के रख दिया, उसी को यूनिवर्सिटी बीट कहा गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डैश हैज इनरिच द इंग्लिश लैंग्वेज, कहते हैं अंग्रेजी भाषा तो वैसे देखा जाए तो भिखमंगा भाषा है, वो बहुत सारे भाषाओं को क्या किया था, उधार लेकर अपना वर्ड मीनिंग को मजबूत बनाया था, इसलिए इसका सही जवाब होगा बोरोइंग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस 100 ऑब्जेक्टिव को अंतिम तक देखेंगे और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो अब भी कर दीजिए भाई, कम से कम इतना तो एहसान कर ही सकते हैं। मिलेंगे एक अगले वीडियो में सेक्शन बी को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।